दोस्तों, आपने कोरिया के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। एक ऐसा देश जिसे दो दिशाओं में बंटना पड़ा। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ की तरफ साउथ कोरिया। दोनों ही देशों ने प्रगति की रेस एक साथ शुरू की, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं के कारण इन दोनों ही देशों की प्रगति में काफी अंतर है। जहां नॉर्थ कोरिया आज भी अपनी रूढ़िवादी विचारों में फंसा हुआ है, वहीं साउथ कोरिया ने डेवलपमेंट का ऐसा रास्ता पकड़ा है कि फल बेचने वाली दुकान आज दुनिया में टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रही है। आज साउथ कोरिया इतना फेमस है कि वहां का कल्चर, रहन सहन और म्यूजिक सब पसंद किया जा रहा है। इस देश के BTS नाम का एक बैंड दुनिया में इतना नाम कमा चुका है कि पश्चिमी देशों के बड़े स्टार आज साउथ कोरिया के साथ काम करना चाहते हैं। अब वहीं बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ की कंपनीज जो आज वर्ल्ड फेमस है, वो एक समय में छोटे मोटे दुकान बनी हुई थी। इन्हीं में से एक थी वर्ल्ड फेमस कंपनी सैमसंग। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, पर सैमसंग की शुरुआत एक फ्रूट बेचने वाली कंपनी की तरह हुई थी, जो आज इतने तरह के बिजनेस करती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सैमसंग ने कितने नए बिजनेस शुरू किए, और वहीं सैमसंग के हेडक्वार्टर में भी आपको विजिट करवाएंगे, जो कि अपने आप में ही एक शहर के बराबर है। सैमसंग के हेडक्वार्टर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जितना हाथ एक अच्छे आइडिया का होता है, उससे कई ज्यादा भागीदारी उस आइडिया को प्रैक्टिकल बनाने वाले वर्कर्स की होती है। और एक अच्छी कंपनी वही है जो अपने एम्प्लॉयज को अपनों की तरह ध्यान रखे। अब सैमसंग, जिसका इतना बड़ा और फैला हुआ कारोबार है, वो अपने एम्प्लॉयज का कैसे ध्यान रखती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो साउथ कोरिया को कई बड़ी कंपनी के लिए जाना जाता है, लेकिन साउथ कोरिया जिस कंपनी के लिए वर्ल्ड में फेमस हुआ वो है सैमसंग। सैमसंग दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज में 8वें नंबर पर आती है। सैमसंग की शुरुआत 1938 में हुई थी। आज इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से काफी नजदीक है। सैमसंग का हेडक्वार्टर इतना बड़ा है कि इसे सैमसंग टाउन या सैमसंग डिजिटल सिटी भी कहा जाता है। सैमसंग डिजिटल सिटी ये एक शहर के बराबर है, जिसके ऑफिस स्पेस के 390 एकड़ के अंदर सैमसंग के करीब 35,000 एम्प्लॉयज, 4 लैंडमार्क ऑफिस टावर, 38 फ्लोर तक बनी बिल्डिंग, 131 छोटी बिल्डिंग शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर लैब, ऑफिसेज, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी और आने वाले रिसर्च के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया गया है। वैसे तो सैमसंग की अलग अलग ब्रांच में 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों सैमसंग के सिर्फ हेडक्वार्टर में ही 35,000 से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं। वैसे तो हेडक्वार्टर मेनली टेस्टिंग और रिसर्च के लिए बनाया गया है, जहां सैमसंग के स्मार्टफोन से लेकर अलग अलग तरह के गैजेट की टेस्टिंग की जाती है। इस डिजिटल सिटी में सैमसंग के एम्प्लॉयज ना सिर्फ काम करते हैं, बल्कि कई लोगों के रहने के लिए भी इस जगह को तैयार किया गया है। सैमसंग अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है, इसलिए ही यहाँ गेमिंग जोन भी है, ताकि एम्प्लॉयज बोर ना हो। साथ ही एम्प्लॉयज के लिए यहाँ हेल्थ फैसिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, ताकि अगर कोई वर्कर बीमार पड़े तो दोस्तों उसे कैंपस से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और यहीं उसे हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। इसके लिए एम्प्लॉयज से किसी भी तरह के पैसे भी चार्ज नहीं किए जाते। यहाँ इलाज वर्कर्स के लिए मुफ्त में होता है। अब दोस्तों, क्योंकि इस कैंपस में एम्प्लॉयज रहते भी हैं, तो यहाँ हर हफ्ते कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है, जिसके लिए 690 कल्चरल सेंटर बनाए गए हैं। इन कल्चरल सेंटर में पैराग्लाइडिंग, कुकिंग, पेंटिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज करना चाहे। साथ ही यहाँ पर गेमिंग के स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और ऐसे अनगिनत गेम्स। वहीं दोस्तों, यहाँ की कैंटीन में करीब 4,000 लोगों के बैठने की जगह है, जहाँ 100 से भी ज्यादा डिशेज खाने को फ्री में मिलती हैं। साथ ही यहाँ स्विमिंग पूल भी है। मतलब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यहाँ एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फैसिलिटीज। अब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो सैमसंग सबसे ज्यादा ध्यान रिसर्च पर देता है। इसके लिए मीमो नाम की एक रिसर्च सेंटर भी सैमसंग के हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां हर वक्त सैमसंग के नए गैजेट पर रिसर्च होती रहती है। यही कारण है कि सैमसंग ने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए 65,000 एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है। यानी एम्प्लॉयज की पूरी तादाद में 20% लोग सिर्फ रिसर्च के लिए हैं। एम्प्लॉयज को नए फीचर डेवलप करने में मदद मिल सके, इसके लिए कंपनी ने यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई है, जहां से रिसर्चर नई स्टडी पर ध्यान दे सकें और कुछ समझ ना आए तो दुनिया के बेहतरीन किताबों से हेल्प ले सकें।
अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया का सबसे साइलेंट रूम है, वैसे ही सैमसंग में भी एक साइलेंट रूम है, लेकिन यहां म्यूजिक की आवाजें गूंजती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि ये रूम म्यूजिक प्रोडक्ट्स के लिए ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सैमसंग को म्यूजिक बनाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, जो रिंगटोन और अलग अलग तरह की ट्यून्स सुनते हैं, उन्हें सैमसंग खुद ही अपने हेडक्वार्टर में तैयार करता है। साथ ही सैमसंग की वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबी की रिकॉर्डिंग भी यहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों, सैमसंग अपने एक विशाल कैंपस में 5G की भी टेस्टिंग करता है, जिसके लिए खासतौर पर खुली जगह की जरूरत होती है। अब जब यहाँ इतनी जगह है तो यहाँ पर हेलीपैड तो जरूर होगा। वेल दोस्तों, आप गलत हैं। यहाँ हेलीपैड नहीं बल्कि हेलीकोट है। हेलीकोट वो जगह होती है जहाँ एक हवाई जहाज नहीं बल्कि कई हवाई जहाज लैंड करवाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो आपने जाना कि सैमसंग कैसे अपने गैजेट्स को डेवलप कर रहा है, लेकिन सैमसंग का कारोबार यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि सैमसंग आज के समय में इतना फैला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम आपको सैमसंग के बाकी बिजनेसेस के बारे में बताते हैं। सैमसंग वैसे तो दुनिया भर में खासतौर पर स्मार्टफोन के लिए फेमस है, लेकिन इसके स्मार्टफोन महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते प्राइसेस में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैमसंग की हैवी इंडस्ट्री के बारे में, जो पानी के जहाज बनाती है, और इसके साथ ही ये पानी के विशाल जहाज बनाने में दूसरे नंबर पर आती है। पर दोस्तों, ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। सैमसंग C&T कॉरपोरेशन सैमसंग इंजीनियरिंग जैसे कई बड़े बिजनेस को अपने हाथ में बैठा चुकी है। वहीं अगर आप चाहें तो सैमसंग का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि सैमसंग दुनिया में सेफ्टी इंश्योरेंस के मामले में 14वें स्थान पर आती है। ये कंपनी छोटे छोटे गैजेट्स से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग का भी निर्माण करती है। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, सैमसंग आर्मी के लिए हथियार भी बनाती है। अब बस सैमसंग को टाटा ग्रुप की तरह मान लीजिए। वैसे टाटा कई चीजों का निर्माण करते हैं, वैसे ही सैमसंग भी प्रोडक्शन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। सैमसंग 1938 में महज एक ग्रोसरी शॉप थी, जहां डेली यूज का सामान मिलता था, लेकिन आज यही सैमसंग सही मायनों में हर घर में बसी हुई है। दोस्तों, आपको भी अपने घर में सैमसंग का कोई ना कोई सामान मिल ही जाएगा। दोस्तों, आज तक किसी को नहीं पता कि इस कंपनी को बनाने में कितने पैसे लगे, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इस कैंपस को बनाने में 1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साउथ कोरिया की जीडीपी के 17% हिस्सा सैमसंग का है, और सैमसंग ही साउथ कोरिया की वो कंपनी है जो देश का 5% हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी इतनी बड़ी है तो लाजमी है कि इससे देश में रोजगार भी बढ़ा होगा, इसलिए ही इस कंपनी को मिरेकल ऑफ हैन रिवर भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस कंपनी में कोई आम इंसान नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप सैमसंग के कैंपस में जाना चाहते हैं तो सैमसंग ने अपने यहाँ पर म्यूजियम बनाया हुआ है, जिसका नाम है सैमसंग इनोवेशन म्यूजियम। यहाँ आप जाकर सैमसंग की हिस्ट्री से लेकर अब तक बनी सभी चीजों के बारे में जान सकते हैं, और तो और पुराने से लेकर आज तक के सभी गैजेट्स के मॉडल भी यहाँ पर रखे हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सैमसंग की बसी हुई इनोवेटिव दुनिया भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।